हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज पिछली वीडियो हमने पार्ट नंबर 4 बना दिए थे त्रिकोणमिति के। आज हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का, और पार्ट नंबर 5 का और सवाल नंबर है हमारा 13 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 क्या है हमारा एनसीईआरटी का। यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं हम, यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। यदि सेक थीटा बराबर √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC ये कोण है जो हमारा थीटा कोण है। ठीक है, तो सेक थीटा जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर √5, और ये हम लिख लेते हैं LAL/KKA, लाल बटे कक्का, यानी 6 कोण थे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा है तो कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा है तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा है तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो हमारा सेक थीटा है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा ये। तो ये हुआ हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण है हमारा, इसमें कुछ नहीं है तो 1 होता है इसके नीचे। कर्ण हमारा दिया है इसमें √5 और आधार दिया है 1, यानी हमको निकालना है इसका परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस दे दिया है और बेस दे दिया है, इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें पता हो और तीसरी भुजा निकाल ली हो तो सबसे बेहतर तरीका है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, एक भुजा का वर्ग। ठीक है, एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी शेष 2 भुजाएं कौन सी है हमारी, AB² + BC²। ठीक है, अब क्या है, AC हमें दिया है √5, सबसे लंबी भुजा कर्ण हमें दिया है 5 है, और AB हमें दिया है 1 का स्क्वायर, और प्लस BC हमें फाइंड करना है, यानी लंब हमें निकालना है। तो √5 का है तो √5 का तो 5 ही रह जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और बराबर 1 और प्लस का BC²। ठीक है, BC² हो गया। अब ये एक इधर प्लस का है, इधर लेंगे बराबर के इधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 1 बराबर ये हमारा हो जाएगा BC²। ठीक है, तो BC² बराबर क्या होगा हमारा, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, और BC बराबर हो जाएगा ये √4, और √4 का वर्गमूल हमारा हुआ इसका 2। तो ये हमारा जो लंब निकला वो हमारा 2 निकला है। अब हम त्रिभुज की शेष 5 भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हैं। सही है, त्रिभुज की शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला निकालते हैं हम, सेक है, पहला निकालते हैं हम साइन थीटा। सही है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा इसमें क्या दिया है, लंब है 2 और कर्ण है √5, तो लंब लगा दिया हमने 2 और कर्ण है हमारा √5। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है ये आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार हमारा इसमें दिया है 1 और कर्ण दिया है 5 √5।
तो ये हो जाएगा हमारा 1/√5, 1/√5, क्योंकि आधार 1 दिया है और कड़ दिया है √5। ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा तीसरा नंबर, साइन कॉस tan निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। लंब है हमारा, इसमें लंब दे दिया है 2 और आधार दे दिया है 1। और इसी के आगे चौथा पॉइंट है कॉट थीटा बराबर क्या है। तो कॉट थीटा बराबर होगा हमारा इसमें आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है। आधार हमारा इसमें दिया है 1 और लंब दिया है 2। और पांचवा पॉइंट जो रह गया है, आखिरी पॉइंट हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा ये हमारा कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। ठीक है। कड़ दिया है हमारा √5 और लंब दिया है हमारा 2। ठीक है। इसी प्रकार से हम त्रिकोणमितीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। सबके इसमें त्रिभुज में दिए हैं तीनों मान। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों मान हमें पता है, भुजाएं के मान पता हैं, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी में हम सवाल नंबर 14 में स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है इसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 14 है हमारा, सवाल नंबर 14 में हम क्या है इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 14 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हल कर लेते हैं। हल में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ABC ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। ये कोण ये थीटा है। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने समकोण त्रिभुज के सामने भुजा हमेशा कड़ होती है, यानी हाइपोटेनियस। अब हम लिख लेते हैं जो दिया है वो दिया है क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3 ये दिया है। और इसमें हम ये भी जान लेते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे के। इसको तो आपको रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। इसको आप या पूर्व पे याद कर लो, या वैसे याद कर लो, या लाल बटे कक्का से याद कर सकते हो, या ऐसे याद करते हो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कड़, बेस बटे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसी में हम आगे से अब हल करते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ये कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ हमारा दिया है 2 और लंब दिया है √3। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक भुजा हमारी AC, एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाएं यानी AB² प्लस BC²। ठीक है। अब क्या है, हम जो मान दिए हैं वो मान लगाते थे। AC हमारा दिया है यानी 2 का स्क्वायर, AB दिया है निकालना है हमें AB यानी आधार निकालना है, और प्लस BC परपेंडिकुलर दिया है √3। ठीक है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया और बराबर AB², और ये √3 है इसका वर्ग यानी 3 रह जाएगा। ये तो मालूम ही होगा कि रूट को वर्ग से कैसे हटाते हैं। नहीं मालूम है तो एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में देख लेना आप।
तो 4 ये प्लस का इधर आके माइनस का 4 3 हो जाएगा और ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 में से 3 गया 1 बचा, तो ए बी बराबर 1, यानी हमारा आधार निकल गया 1। ठीक है, आधार 1 निकल गया। उसके बाद हमें 5 से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो पहला निकाल लेते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है ये लंब बटे कण। ठीक है, लंब हमारा दिया है, लंब हमारा दिया है कितना? √3 और कण दिया है 2, तो ये हो जाएगा √3/2। √3/2। सेकंड पॉइंट निकालना है हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा ये आधार बटे कण। आधार बटे कण लाल बटे कक्का से आसानी से निकाल सकते हैं। आधार बटे कण, आधार हमारा दिया है 1 और कण दिया है 2, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट निकलते हैं साइन कॉस टैन थीटा। टैन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा इसमें लंब दिया है हमारा √3 और आधार दिया है 1, तो √3/1 यानी √3 ही हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा इसमें साइन कॉस टैन कॉट। कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा इसमें दिया है, आधार है हमारा इसमें 1 और लंब है हमारा इसमें √3, तो 1/√3। और पांचवा पॉइंट है साइन कॉस टैन कॉट। सेक रह गया, कोसेक तो दिया ही है। सेक थीटा बराबर हो गया हमारा कण बटे आधार, कण बटे आधार। ठीक है, कण हमारा दिया है इसमें, कण है 2 और आधार है 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम त्रिकोणमितीय के सभी मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमें त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं के बारे में पता हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। और जब तीनों भुजाएं निकल जाएं तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये सवाल नंबर 14 था। अब सवाल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी बुक का 15वां क्वेश्चन। क्या है? यदि कॉस ए बराबर 1/√2 और कामा साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें हम हल कर लेते हैं। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। और निम्न के मान हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी हल कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ए में मान दिया है लंब बटे कण, जो भी आधार बटे कण लगा के। और एक दूसरा तरीका ये है, एंगल बनाकर भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हम 2 तरीके बता देते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या है लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? कॉस ए बराबर 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो 1/√2 कॉस में किसका मान होता है? ये मान होता है कॉस 45 का। ठीक है, ये कॉस 45 का मान होता है। तो कॉस ए बराबर कॉस 45, तो इससे ये कैंसिल, ए बराबर आ गया हमारा ये 45। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं साइन बी बराबर √3/2।
साइन में √3/2 मान किसका होता है? ये साइन में 60 का मान होता है, ठीक है। तो साइन b बराबर साइन 60, ठीक है, साइन 60 का मान होता है। तो इसमें हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो b से b साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो b बराबर 60, ठीक है। तो इसमें हम इसके मान पुट कर सकते हैं कि a की जगह हमें लगाना है 45 और b की जगह लगाना है हमें 60। तो जो दिया है उसमें हम लगा सकते हैं साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। अब साइन a, तो साइन a की जगह लगाना है साइन 45 इंटू कॉस b कॉस 60 प्लस कॉस a की जगह लगाना है 45 इंटू b की जगह लगाना है हमें 60 डिग्री, ठीक है, बराबर लगाते चलिए। अब इसमें साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसी प्रकार से इनकी हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, 1 की 1 से होगी तो 1 हो गया, और √2 की 2 से होगी तो 2√2 हो जाएगा। प्लस इसको भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि 1 की √3 से करेंगे तो √3 ही हो जाएगा, और इसकी हम 2 से करेंगे तो 2√2, ठीक है। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, अगर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर की संख्या अगर जुड़ रही हैं तो जुड़ जाती हैं, घट रही तो घट जाती हैं। तो हर बराबर हैं तो ऊपर की संख्याएं जैसी हैं वैसी करके जोड़ दो, बटे 2√2। इस प्रकार से भी इसका आंसर आ जाएगा। और इसका फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट तो ये था, सेकंड टाइप है, उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है उसको भी बता देते हैं। सेकंड टाइप है, दिया है, क्या दिया है कि कॉस ए बराबर 1/√2, ठीक है, और कामा साइन b बराबर √3/2। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बना के भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC है, ABC समकोण है, ये थीटा एंगल है हमारा। तो कॉस ए बराबर 1/√2, ठीक है, लाल बटे कक्का से LAL बटे के ए से निकाल सकते हैं। तो कॉस है तो हमारा आधार बटे कड़ होगा, ये आधार यानी बेस बटे हाइपोटेनियस यानी कड़, आधार बटे कड़, और आधार है हमारा इसमें 1 और कड़ है √2। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या होता है, ये एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AB² प्लस BC², ठीक है। AC हमें दे दिया √2 का स्क्वायर, AB दे दिया 1 का स्क्वायर, प्लस BC हमें निकालना है लंब। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, बराबर 1 प्लस BC²। तो 2 - 1 बराबर BC², और BC बराबर 1 आ जाएगा। यानी जो हमारा लंब निकला वो 1 आ गया। और इसी प्रकार से हम सेकंड को निकाल लेते हैं, साइन B, चूँकि साइन B बराबर √3/2, इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, A, B और C, ठीक है। तो ये होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब दिया है हमें √3 और कड़ दिया है हमें 2, यानी आधार निकालना है हमें, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं इसे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी AC²
बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी दिया 2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का 4 हो गया, माइनस का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इधर ले लेंगे, माइनस का हो जाएगा और बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा ये हमारा 1। ठीक है, अब जो मान दिया है सिद्ध करने के लिए हमें दिया है साइन इंटू कॉस बी और कॉस इंटू साइन बी, उसको हम लिख लेते हैं। उसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया था हमें, जो निकालना था वो ये था, चूँकि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए यानी लंब बटे कड़। ठीक है, साइन ए बराबर है ये लंब बटे कड़, निकाल लेते हैं। तो लंब हमारा 1 और कड़ है √2 यानी 1/√2। ठीक है, गुणे कॉस बी दूसरे एंगल से बी वाले से। ठीक है, तो कॉस ये आधार बटे कड़ हो गया हमारा, आधार और बटे कड़, आधार हमारा 1 और कड़ है 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए हो गया ये आधार बटे कड़, आधार हमारा इसमें 1 और कड़ है √2 और साइन बी है ये बी वाले से ले लेते हैं, लंब बटे कड़, लंब है √3 और कड़ है √3/2। ठीक है, अब आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं, तो 1 बटे इसकी इससे होगी तो 2√2 हो जाएगा और प्लस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जब हर बराबर हो तो ऊपर की संख्या घट जाती हैं, नहीं तो जुड़ जाती हैं। तो हर बराबर है तो हर ऐसे उतार लेते हैं, या एलसीएम लेके भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 + √3। यही हमारा आंसर है। चाहे उस विधि से कर सकते हो चाहे इस विधि से कर सकते हो, दोनों विधियाँ सिंपल हैं। और इसमें हम इतना ही है वीडियो में, सवाल नंबर 14 तक ही बताते हैं और सवाल नंबर 15 तक बताते हैं, और आगे के सवाल नंबर 16 हम पार्ट नंबर 6 में बताएंगे। नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक बता देंगे। और वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।